कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक ऐसी चाबी है जो आपकी जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आपकी सोच, भावनाओं और परिस्थितियों को बदल सकती है। यह शक्ति न तो धन है, न प्रतिभा और न ही भाग्य। यह शक्ति है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड। द सीक्रेट की लेखिका रोंडा बायर्न कहती हैं कि कृतज्ञता वह चुंबक है जो जीवन में और अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कृतज्ञता का शक्तिशाली सिद्धांत कैसे काम करता है और कैसे यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। तो अध्याय पहला, कृतज्ञता की असली ताकत। अधिकतर लोग सोचते हैं कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा होगा तब वे खुश होंगे और धन्यवाद देंगे, लेकिन द सीक्रेट एक बिल्कुल अलग सिद्धांत सिखाती है। यह कहती है, पहले धन्यवाद दो, फिर चमत्कार देखो। अधिकांश लोग कहते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सफलता का नियम कहता है पहले खुश रहो फिर पैसा आएगा। इसी तरह कृतज्ञता भी काम करती है। जब आप अपने वर्तमान जीवन के लिए आभारी होते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यही ऊर्जा आपके जीवन में और अधिक सकारात्मक परिस्थितियां आकर्षित करती है। अध्याय 2, दो दोस्तों की कहानी। एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र हमेशा शिकायत करता था। वह कहता था, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। दूसरा मित्र हर दिन धन्यवाद देता था। वह कहता था, मेरे पास रहने के लिए घर है, धन्यवाद, मेरे पास काम है, धन्यवाद, मेरे पास परिवार है, धन्यवाद। कुछ वर्षों बाद दोनों के जीवन में बड़ा अंतर दिखाई दिया। पहला व्यक्ति पहले से अधिक दुखी था, दूसरा व्यक्ति सफल, खुश और संतुष्ट था। तो क्या केवल धन्यवाद देने से यह बदलाव आया? लेखिका कहती हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों व्यक्तियों का ध्यान अलग अलग चीजों पर था। जिसने शिकायतों पर ध्यान दिया उसे शिकायत करने के और कारण मिलते चले गए। जिसने आभार पर ध्यान दिया उसे खुश होने के और कारण मिले। अध्याय 3, आप जिस पर ध्यान देते हैं वह बढ़ता है। यह ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वही आपके जीवन में बढ़ती है। यदि आप हर समय कमी देखते हैं तो कमी बढ़ेगी। यदि आप अवसर देखते हैं तो अवसर बढ़ेंगे। यदि आप प्रेम देखते हैं तो प्रेम बढ़ेगा और यदि आप आभार महसूस करते हैं तो आशीर्वाद बढ़ेंगे। यही कारण है कृतज्ञता को सफलता का शॉर्टकट कहा जाता है। अध्याय 4, सुबह का जादुई अभ्यास। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते ही शिकायत करने के बजाय धन्यवाद देना शुरू कर दें। उठते ही कहें, धन्यवाद इस नए दिन के लिए, धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरी शरीर के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जो आज मेरी ओर आ रहे हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपकी मानसिक अवस्था को बदल देता है और जब मानसिक अवस्था बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अध्याय 5, शिकायत बनाम कृतज्ञता। लेखिका कहती हैं कि शिकायत कृतज्ञता का विपरीत है। जब आप शिकायत करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मुझे यह पसंद नहीं है और आकर्षण का नियम उसी ऊर्जा को बढ़ा देता है। लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप कहते हैं मुझे यह पसंद है और जीवन आपको और अधिक वैसी चीजें देने लगता है। अध्याय 6, कठिन परिस्थितियों में भी धन्यवाद क्यों। यह अध्याय सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है जो सिखाता है जब जीवन कठिन हो तब भी धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृतज्ञता समस्या पर नहीं, समाधान पर केंद्रित करती है। जब आप चुनौती के बीच भी सकारात्मक बात खोज लेते हैं तो आपका मन समाधान देखने लगता है। यही मानसिक विजेताओं की पहचान है। अध्याय 7, धन आकर्षित करने का कृतज्ञता सूत्र। यदि आप अधिक धन चाहते हैं तो पहले अपने वर्तमान धन के लिए आभारी बनिए। अपने बटुए में रखे छोटे से छोटे नोट के लिए भी धन्यवाद दीजिए। अपनी आय के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने खर्चों को पूरा करने की क्षमता के लिए धन्यवाद दीजिए। जब आप धन के प्रति सकारात्मक भावना विकसित करते हैं तो आपकी आर्थिक सोच बदलने लगती है और यही सोच भविष्य की समृद्धि का आधार बनती है। अध्याय 8, रिश्तों में कृतज्ञता का जादू। कई लोग अपने रिश्तों की कमियां देखते रहते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति की अच्छाइयों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें तो आपका ध्यान अच्छाइयों पर केंद्रित होने लगेगा। अपने माता पिता के लिए धन्यवाद, अपने जीवन साथी के लिए धन्यवाद, अपने मित्रों के लिए धन्यवाद और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जिन्होंने आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए।
धीरे धीरे रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ने लगती है। अध्याय 9, स्वास्थ्य और कृतज्ञता। अपने शरीर से प्रेम कीजिए, अपने हृदय को धन्यवाद दीजिए जो बिना रुके धड़क रहा है। अपने फेफड़ों को धन्यवाद दीजिए जो आपको जीवन दे रहे हैं। अपनी आंखों को धन्यवाद दीजिए जो दुनिया देखती है। जब आप शरीर के प्रति सम्मान और कृतज्ञता विकसित करते हैं तो आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति बेहतर होती है। अध्याय 10, कृतज्ञता की दैनिक आदत। लेखिका एक सरल अभ्यास सुझाती है। हर रात सोने से पहले कम से कम 10 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। उदाहरण के लिए, आज की अच्छी बातचीत, स्वस्थ शरीर, अच्छा भोजन, बहुत प्यारा परिवार, सीखने का अवसर, एक मुस्कान, एक नई संभावना। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को सकारात्मकता खोजने के लिए प्रशिक्षित करता है। अध्याय 11, कृतज्ञता का रहस्य। कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं है, केवल धन्यवाद बोलना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण है उसे महसूस करना। जब आपका हृदय वास्तव में आभार से भर जाता है तभी उसकी शक्ति सक्रिय होती है। भावना ही आकर्षण के नियम को गति देती है। तो कल्पना कीजिए कि आज से 1 वर्ष बाद आप पीछे मुड़कर देखें और पाएं कि आपका जीवन बदल चुका है। बेहतर अवसर, बेहतर रिश्ते, बेहतर स्वास्थ्य, अधिक आत्मविश्वास, अधिक खुशियाँ, यह सब एक छोटी सी आदत से शुरू हो सकता है। कृतज्ञता की आदत। आज से शिकायतों की सूची बंद कीजिए और आशीर्वादों की सूची बनाइए। हर सुबह धन्यवाद, हर रात धन्यवाद, हर सफलता के लिए धन्यवाद, हर सीख के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, जिस व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता होती है उसके जीवन में चमत्कारों के लिए हमेशा जगह होती है। यही है द सीक्रेट के अध्याय द पावरफुल प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड का सबसे बड़ा संदेश। जितना अधिक धन्यवाद दोगे उतना अधिक जीवन तुम्हें धन्यवाद देने के कारण देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।